Dear students of class 2 and respected parents, Assalamu alaikum. How are you students? I hope you will be fine and safe at homes. I am your English teacher from Junior Campus High School and today I am going to deliver you a lecture from New Active English book. So please better open your books and go to your page number 64 and 65. Okay beta, this is your page number 64. As you can see there are some pictures. आपके पास pictures हैं. यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस चल रही है. आपने पिछले लेक्चर्स में हाउ मैनी के बारे में भी पढ़ा हुआ है. देयर से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चंस के पीछे प्रैक्टिस की है. अ लॉट ऑफ, मच और मैनी का यूज़ भी किया है. तो इन्हीं सब चीज़ों की प्रैक्टिस हम दोबारा से लेकिन अलग तरीके से कर रहे हैं. तो आपने बहुत ध्यान से इसको समझ के इसकी प्रैक्टिस करनी है. नाउ लुक एट योर फर्स्ट पिक्चर. देखें, अब हमने दो तरह से क्वेश्चन करना है. यहाँ पर हमारे पास एक कवर्ड भी है और टेबल भी है, लेकिन हमारे पास जो आइटम है, जो ऑब्जेक्ट है, वो एक ही है. यानी कि जैसे यहाँ पर केक्स को उन्होंने दिखाया हुआ है, तो हम हाउ मैनी के साथ क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं कि कितनी तादाद में केक्स कहाँ पर मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल लुक एट योर कबर्ड. अब उसके बारे में हम क्या क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी केक्स आर देयर इन द कबर्ड. और इसके बारे में हम क्या करेंगे, हाउ मैनी केक्स आर देयर ऑन. प्रेपोजिशन आपकी यहाँ पर ऑन यूज़ होगी, ऑन द टेबल. तो आप क्या कहते हैं, देयर आर. आंसर में आप क्या कह रहे हैं, देयर आर, के वहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ केक्स. कहाँ है अ लॉट ऑफ केक्स. प्रेपोजिशन क्या यूज़ होगी, इन द कबर्ड. कबर्ड में अ लॉट ऑफ केक्स हैं, बट देयर आरंट मैनी ऑन द टेबल. ठीक है, इसी तरह देखिए. नाउ लुक एट नंबर 2 एंड टेल मी. अब आप क्या देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर आपको फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं. देयर इज़ अ गार्डन और आपको उसके साथ साथ उन्होंने रोड दिखाया हुआ है. ठीक है, फ्लावर्स इन द गार्डन भी हैं और बाय द रोड भी हैं. अब आप दोनों के बारे में क्वेश्चन करेंगे और क्या कहेंगे, हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन द गार्डन और हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर बाय द रोड. आपने बताना है इन द गार्डन कितने हैं और बाय द रोड कितने हैं. तो आप आंसर में क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी के आंसर में, देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन बट देयर आरंट मैनी बाय द रोड. अब आप देख सकते हैं कि गार्डन में ज़्यादा है तो हमने अ लॉट ऑफ कहा और बाय द रोड कम है तो हमने क्या कहा, देयर आरंट मैनी बाय द रोड. इसी तरह से आपने पिक्चर नंबर 3 और 4 की प्रैक्टिस करनी है. और अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, आपने उसकी भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है. ओके बेटा, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी देयर इज़ अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स. आपको बॉक्स में पेंसिल्स दिखाई दे रही है और कुछ टेबल के ऊपर दिखाई दे रही है. तो मैं आपसे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी. जैसे मैं कहूँगी हाउ मैनी, आप खुद से भी कोशिश करें साथ क्वेश्चन करने की. how many pencils are there in the box और how many pencils are there on the table और in the box आप दोनों को डिस्कस करेंगे. अब आप क्या कहेंगे, there are a lot of pencils in the box. There are a lot of pencils in the box but there aren't many on the table. Okay, now move to your page number 65. ओके बेटा, नाउ लुक एट योर पेज नंबर 65. इसमें अब आप हाउ मच के साथ प्रैक्टिस करेंगे. मच का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर अनकाउंटेबल थिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं और पेज नंबर 64 पर आप काउंटेबल थिंग्स को डिस्कस कर रहे थे. ओके बेटा, एज यू कैन सी देयर आर अनकाउंटेबल थिंग्स. हम उसके मुताबिक हाउ मच के साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं. अब आप देख सकते हैं पिक्चर नंबर 1 में हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास. अब आपके पास ग्लास भी है और बॉटल भी है. दोनों में आप वाटर को डिस्कस कर सकते हैं. इसके अलावा जब आप उससे प्रैक्टिस करें तो मिल्क या किसी और चीज़ अनकाउंटेबल थिंग के साथ, जैसे जैम के साथ, सॉल्ट के साथ, शुगर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब हम नंबर 1 के साथ कैसे करेंगे, हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास और हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द बोतल. अब आपने दोनों को डिस्कस किया तो आपने क्या कहा, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द ग्लास. अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने पानी को बिल्कुल ग्लास के टॉप तक दिखाया कि पानी इसमें मौजूद है और अ लॉट ऑफ वाटर है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर इन द ग्लास बट देयर इज़ंट. अब अनकाउंटेबल थिंग्स के साथ हम इज़ंट का यूज़ कर रहे हैं. बट देयर इज़ंट मच इन द बोतल.
और हमने मच का यूज़ करना है। आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इज़ंट मच बोलेंगे आप अनकाउंटेबल थिंग के साथ, ठीक है। उसके बाद आप नंबर 2 में देखें, जैसे वो कहते हैं हाउ मच फूड इज़ देयर इन द कबर्ड और हाउ मच फूड इज़ देयर ऑन द टेबल। तो आप क्या कहेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फूड इन द कबर्ड बट देयर इज़ंट मच ऑन द टेबल, ठीक है। इसी तरह से मैं अब आपको खुद से एक एग्जांपल दिखाती हूँ और आपने नीचे इसी तरह से इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके बेटा, अब मेरे पास 2 अलग चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करूँगी। आप देख सकते हैं देयर इज़ अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देयर इज़ अ इंक पॉट। तो मैं कहूँगी हाउ मच वाटर इज़ देयर इन द ग्लास और हाउ मच इंक इज़ देयर इन द इंक पॉट। तो अब आप क्या कहेंगे, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वाटर, there is a lot of water but there isn't much ink in the bottle, ठीक है। इसी तरह आप अपनी सराउंडिंग से, मैं आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि आपने ज़रूर एग्जांपल्स लेनी होती हैं, उनकी प्रैक्टिस किया करें। जो आपके बुक के पेजेस होते हैं लेक्चर से रिलेटेड, उनके साथ साथ सराउंडिंग से ज़रूर आप प्रैक्टिस किया करें। आप अपने पेरेंट्स को साथ इन्वॉल्व करें कि वो आपसे क्वेश्चंस करें और आप उनके आंसर्स दिया करें, ठीक है। हमारा आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। अपना खूब ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।